कि अगर आप बिगनर एस्पिरेंट हैं और 2025 में बैंक के एग्जाम को टारगेट किया है, बैंक के एग्जाम को टारगेट किया है और 1 मंथ से तैयारी भी कर रहे थे दोस्तों आप लोग, अगर आप लोग 1 मंथ से तैयारी भी कर रहे थे और आपके सामने 2 बैंक के एग्जाम होने वाले हैं जिसका नाम है SBI PO एंड IBPS PO, तो क्या आपके पास जो बचे हुए टाइम है, इस टाइम में जो आप स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है दोस्तों कि 1 मंथ की तैयारी आपसे SBI PO के प्रीलिम्स एग्जाम और IBPS PO के प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि इसके जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं, SBI PO के जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं जुलाई और अगस्त, इसके नोटिफिकेशन जारी हुए थे दोस्तों और उस नोटिफिकेशन में बताया था कि जुलाई या अगस्त के में इसके प्रीलिम्स एग्जाम हम कंडक्ट कराने वाले दोस्तों। मान के चलिए इसके नोटिफिकेशन जारी हुए कुछ दिन हुए हैं और जुलाई में अगर इसके एग्जाम नहीं होते हैं तो पूरा है कि अगस्त के मंथ में इसके प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और आप अच्छे से समझते हैं इन दोनों के सिलेबस को एक जैसा होते हैं दोस्तों, इन दोनों के सिलेबस एक है। अब इस सिलेबस एक है, बस डिफरेंट कुछ है। अब सिलेबस एक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा इसके जो सिलेबस है दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, इन दोनों के जो सिलेबस होते हैं, हमको सिलेबस के से कुछ नहीं लेना देना क्योंकि सिलेबस एक जैसे होते हैं। हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है, उस एग्जाम की जो तैयारी करनी है, उस तैयारी में हमें क्या टाइम देना है और क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि हम जो इसके प्रीलिम्स एग्जाम जा रहे देने के लिए, तो हमारी एकदम तैयारी बूस्ट लेवल की होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, SBI 2024 के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो क्वांट में 30 क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछेंगे और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछेंगे। इतनी बातें क्लियर है। दूसरी बात आप ध्यान से देखिएगा, IBPS के जो अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग 35 क्वेश्चन और इंग्लिश 30 क्वेश्चन। इतनी बातें क्लियर है। अगर हम इस एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों और इस एग्जाम में 8 आवर लगाते हैं, 8 घंटा 8 घंटा लगाते हैं दोस्तों, तो क्या हम जो इस एग्जाम को फॉलो किया था तो हमसे ये एग्जाम क्रैक नहीं होंगे दोस्तों। अच्छी बात ये है दोस्तों कि आप जो है, हम जो कहेंगे ना दोस्तों, उसको माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि आपको अर्थमेटिक ना नंबर देंगे। DI अगर पूछे जाते हैं ना तो DI की तैयारी करिए क्योंकि DI आप एक बार में 5 नंबर सॉल्व कर सकते दोस्तों। एक बार सॉल्व कर लिए 5 नंबर पक्का, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा। पजल को सॉल्व कर लीजिएगा, पजल में भी 5 नंबर पक्के होंगे। हम एक DI की बात नहीं कर रहे हैं, एक पजल की बात नहीं कर रहे हैं। जितना सॉल्व करिएगा, 3 सॉल्व करिएगा 15 नंबर। उसके बाद स्पीड मैथ होंगे, पर रीजनिंग में स्लॉग्स होंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल एबिलिटी होंगे, इस सब को सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश में तो आप अच्छा खासा इस मास्टर है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ के निकाल भी लेंगे। समझ में आया? उसी स्ट्रेटजी को यहाँ फॉलो कर देंगे, अपने यहाँ तैयारी रहेंगी। आगे पीछे जो इसके एग्जाम होने वाले हैं, इस एग्जाम को दे करके आएंगे, अगले एग्जाम को जाएंगे देने के लिए। समझ में आया? इस स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जाम की तैयारी करनी है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।